नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए और फैंटास्टिक वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो आपके लिए क्या क्या काम का है मैं आपको बता देता हूं। ये वीडियो आपके फर्स्ट इस चीज का काम का है कि 13 दिसंबर में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहा है या जिनके घर वालों में से आपके भाई बहन या किसी के बेटा बेटी या किसी का दोस्त अगर 13 दिसंबर 2025 के दिन नवोदय विद्यालय 2025 की परीक्षा दे रहा है, उनके लिए ये वीडियो खासम खास है। 100% राइट और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, क्योंकि ओरिजिनल पेपर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जो 13 दिसंबर 2025 का पेपर है वो ओरिजिनल पेपर आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ओरिजिनल पेपर मिलने वाला है। जो कि पेपर अब आप पूछोगे कि हमारे पास कहां से आया, तो 4.50 हजार यानी 4 लाख 4.5 लाख हजार 4.5 लाख में यह पेपर हमने खरीदा। कितने? 4.5 लाख में। 4.5 लाख का पेपर आपको फ्री में मिलने वाला है। किसमें मिलने वाला है? फ्री में। और कितना टाइम में? आने वाले 7 से 8 मिनट के अंदर। यानी 8 मिनट का ये वीडियो, या यूं कहते हैं कि 7 मिनट का ये वीडियो आपके आने वाले भविष्य के 7 साल चेंज हो सकता है। 7 साल आपका जिंदगी चेंज होगा, मेनली तो आपकी ही का जिंदगी चेंज होगा, उसके बाद आपका परिवार का जिंदगी चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा इन 7 सालों में। इन 7 मिनटों में, आने वाले 7 मिनट आपका फ्यूचर तय करेंगे, आपका भविष्य तय करने वाला है। 100% ओरिजिनल पेपर है। 4.5 लाख मतलब पेमेंट में ये पेपर खरीदा गया है और 13 दिसंबर 2025 का एकदम ओरिजिनल पेपर है। चलिए, बिना वक्त गवाए, बिना सांस लिए इस पेपर को मैं स्टार्ट करता हूं और हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में ये पेपर का पीडीएफ के रूप में आप कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं इस मोबाइल में जाके आपको समझाऊंगा कि इस मोबाइल से आप पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर 1 मिनट के लिए भी अगर आपको बोरिंग फील हो, आपको टॉयलेट आया हो, आपको पेशाब आया हो, कुछ भी आया हो, लेकिन 1 मिनट के लिए भी मेरे इस वीडियो को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। यदि आप अगर 1 मिनट के लिए भी इस वीडियो को छोड़ के गए तो आने वाले 7 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। बाकायदा 7 साल ही नहीं, अगर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा तो आपके स्कूल वाले खुश होंगे, ठीक है, आपके गांव वाले खुश होंगे, हर एक इंसान खुश होगा, गौरवान्वित जो है वो होगा, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले सब। चलिए, अब मैं पेपर को स्टार्ट करता हूं। ये है पेपर 13 दिसंबर 2025 का असली पेपर है। एक एक प्रश्न आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम बच्चों ये पेपर आपके सामने आएगा, ये ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं इसको पेपर को सेट कर देता हूं, 1 मिनट रुक जा बेटे, ठीक है। सबसे पहले आपका नाम ऊपर लिखा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 परीक्षण पुस्तिका 2026 लिखा होगा, क्योंकि परीक्षा 2026 की है। परीक्षण पुस्तिका J26, ये देखो J26 ये कब तक करता है कि ये असली पेपर है 13 दिसंबर का। आपके रोल नंबर मान लेते हैं, आपके जो भी रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे, मान लेते हैं आपके रोल नंबर है 27,42,871, तो ये आपने अपने रोल नंबर डाल देने हैं। उसके बाद मान लेते हैं आपका नाम, परीक्षार्थी का नाम मान लेते हैं आराध्या कुमारी। ये अपन ने नाम लिख दिया आराध्या कुमारी का, ठीक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मान लेते हैं, ये परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है आराध्या, ठीक है। ये फॉर्मेट आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपको डालना है सबसे पहले पेपर मिलते ही 13 दिसंबर के दिन, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस पेपर को छोड़ के मत जाइएगा। 13 दिसंबर 2025 का असली पेपर है। चलिए, पेपर में समय आपके 2 घंटा रहेगा, अधिकतम मार्क्स 100 नंबर का रहेगा। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, देखो पेपर इस प्रकार से भरना है, इस प्रकार से गोला करना है, कंप्लीट ऐसा गोला करना है, ठीक है। मानसिक योग्यता के आपके 40 प्रश्न आएंगे, 50 अंक के। अंक गणित परीक्षण खंड 2 20 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के। साथ ही भाषा परीक्षण खंड 3 20 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के। टोटल प्रश्न है आपके 80 प्रश्न और अंक आपके हो जाएंगे 100। चलिए, पेपर को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूं पेपर का। ये देखो, ये पेपर भाग 1 है, भाग 2 है, उसके बाद देखो भाग 3, भाग 4, पूरा पेपर को मैं आपको एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं कि ये पेपर है आपके ओरिजिनल पेपर। उसके बाद देखो गणित के क्वेश्चन, अंकगणित परीक्षण के, उसके बाद आप देख सकते हो भाषा परीक्षण के क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में आपको उत्तरमाला दी जाएगी। चलिए, पेपर को अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले भाग 1, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो मैं भाग पढ़ूंगा उसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं। देखो ये 4 नंबर है, 1.55 अंक का है, एक एक प्रश्न अपने को सही करना है। देखो भाग 1 में क्या आएगा, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, 1 2 3 4, अब किसी ना किसी नस्ल से समान है। जैसे 4 लोग खड़े हैं, मान लेते हैं, मैं आपको बताता हूं, ये मेरे 5 हाथ है, ठीक है। अब मैं इसमें बता देता हूं, किसी ना किसी विधि से 4 चीजें समान है, एक अलग है। तो 1 2 3 4, ये 4 अंगुलियां क्या है? समान। और ये अंगूठा क्या हो गया? अलग हो गया। तो अंगूठा क्या हो जाएगा? बार काट के फेंक देंगे, मतलब अंगूठा अलग चीज हो जाएगी। मान लो 4 खड़े हैं जिसमें 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो 3 लड़के समान हो गए, 1 लड़की अलग होगी, तो उसको बाहर निकाल देंगे। या 3, समझ गए ना आप? बस मैं कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहता। देखो JIC, IJC, TGC और CGI, इसमें राइट कौन सा है? तो पहले में इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। और गोला आपने को इस प्रकार से करना है। TJC ये जो है पहले का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी टी नहीं है। समय IJC ही है, TJC कहीं नहीं है, TJC यहां पे हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये इधर है, 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 लेकिन ये बीच में है, 2 जो बराबर के निशान है वो बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी वाले का, बी वाला यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। आ गया? ओके, दूसरे का भी राइट हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात की जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये होठ है, ये नाक है, ये हाथ है, ये आंखें हैं। तो इसमें से ये हाथ जो है गर्दन से नीचे की चीज है, बाकी सब गर्दन से ऊपर की चीज है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये सी वाला, ये सी यहां पर राइट हो गया, ठीक। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में देखो 1 2 3 बिंदु है, 1 2 1 2 1 2 बिंदु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए वाला हो जाएगा। तो यहां पर ये ए वाला राइट आंसर अपन कर देंगे, इसको गोल करके इसको राइट कर देंगे, बस। अब बात करते हैं साथियों भाग नंबर 2 के बारे में। भाग नंबर 2 मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं। इसमें अपने को समरूप चित्र को चुनना है, अपने को समरूप यानी सेम टू सेम चित्र को। जैसे ये चित्र है, इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा इन चारों में से, वो अपने को चूज करना है और यहाँ पे लिखना है। ज्यादा कोई मगजमारी, ज्यादा कोई परेशानी वाला कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, इसका सेम टू सेम चित्र ढूंढते हैं।
देखो इधर 2 कोने हैं, इधर 2 कोने हैं, इधर 3 होने चाहिए, इधर 3 होने चाहिए, ढूंढ लेते हैं। देखो 2 2 3 और 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी वाला, इसी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये इसको मैंने घुमा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन में। देखो 0 0 आई आई आई, ठीक है। अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा, बी वाला, इसको ये अपन ने घुमा दिया। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन में। इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा है बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका सेम टू सेम चित्र अपने को कौन सा दिखाई दे रहा है। इसका जो सेम टू सेम चित्र दिखाई देगा वो होगा, देखिएगा आप, इसका सेम टू सेम जो चित्र दिखाई देगा वो होगा ये डी वाला, डी वाला जो इसका सेम टू सेम चित्र होगा और राइट आंसर यही आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आठवें क्वेश्चन में। आठवें क्वेश्चन में ये 3 बिंदु है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा साथियों, जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसमें जो राइट आएगा वो आएगा ये बी वाला, बी वाला, बी वाला डेफिनेटली इसमें जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन है, भाग नंबर 3 के बारे में, भाग नंबर 3। चलिए मैं भाग नंबर 3 निकाल रहा हूं बच्चों, ये भाग नंबर 3 हो गया। उसके बाद भाग नंबर 3 में क्या चीज है कि ये अपने देखो जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया हो, ABCD में गौर करें और उत्तर चित्र का पता लगाए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के यहाँ पर डाला जाए। मतलब ऐसा कौन सा भाग है जिसको अपन यहाँ पर डाल देंगे तो परफेक्टली जम जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये चौकस है, ये चौकस अपन ने कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक फाइल है, ये इसको अपन यहाँ से डिफिनेट करते हैं, ये वाला कर दिया, और एक यहाँ से हो जाएगा यहाँ से डिफिनेट। अब दोनों को ब्लैक ब्लैक में अपन भर देते हैं, इसको ये भर दिया मैंने ब्लैक ब्लैक में, ठीक है। और यहाँ से भी अपने को इसको ब्लैक ब्लैक में भर देते हैं, ये मैंने यहाँ से भी इसको ब्लैक ब्लैक में भर दिया। तो 90 में ये वाला कहाँ पे है, 90 में ये वाला बी में है, तो बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन में 2 क्रॉस है, देखो इसको ये क्रॉस कर दिया, उसके बाद इसको अपन को यहाँ पर क्रॉस लेके आ गए, फिर अपने को यहाँ से ये क्रॉस करना है, फिर यहाँ से ये क्रॉस अपने को कर देना है। तो ये क्रॉस कहाँ पे है, ये चौकंडी में, ये क्रॉस कहाँ पे है, ये अपने को क्रॉस डाल के यहाँ पे डालना है। तो ये क्रॉस है इसमें बी में, ये बी वाला यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे फिर से, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में कुछ अलग मात्रा है, जैसे बीच में ये लाइन आ गई, फिर उसको यहाँ पे ये ट्रेस कर दिया, इसको यहाँ से ट्रेस कर दिया, फिर ये और ये। तो 11वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर कौन सा है, 11वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ये डी वाला हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 12वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा ये सी वाला। जिस प्रकार से ये भरेगा, देखो सबसे पहले तो ये बीच की लाइन यहाँ से आएगी, ये बीच की लाइन यहाँ तक आएगी, फिर उसके बाद ये यहाँ से ये गोल गोल घूमेगा, फिर यहाँ से ये बन जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे और ये 2 लाइनें क्रॉस हो जाएगी, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 12वें में। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं साथियों भाग नंबर 4 के बारे में। भाग नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन साथियों श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि 2 4 6, अब 4 का कैसे, 3 का कैसे बनेगा, 3 6 9, 4 का कैसे बनेगा, 4 8 और 12, ये श्रेणी क्रम, इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं इसको, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इसको कहते हैं। श्रेणी क्रम यानी जो आगे चीजें चलती आ रही है उसी प्रकार से अपने को आगे की चीजें चलानी है। जैसे ये एस है, इसके नीचे ओ डाल दिया, ओ के आगे बराबर का निशान लग गया, तो अब आगे कौन सा आएगा, तो एस ओ, ये इधर है तो ये मेरे हिसाब से ये आ जाएगा, ये चौकस वाला निशान आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो गया, हो गया। अब बात करते हैं 14 में। देखो ये आधा सी नीचे था, फिर ये सी उठा दिया, फिर ये सी इधर था, तो अगला सी कहां से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, तो राइट आंसर बी वाला बन जाएगा, इसमें राइट आंसर बी बन जाएगा। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। 15वें क्वेश्चन में साथियों देखो ये गोला है, गोले पे ये तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है, ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये इधर और ये उधर हो जाएगा, तो अगला कौन सा बन जाएगा, तो अगला जो बनेगा वो ये बी वाला बन जाएगा, ये बी वाला राइट आंसर आ जाएगा इसमें, अगले वाले में। फिर बात करते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 में सबसे पहले ये एल इधर है, फिर ये बन गया, फिर ये है, तो पूरा एस बन जाएगा, तो पूरे इसमें सी वाला राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 5 के बारे में। भाग नंबर 5, चलिए निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न है, प्रथम सेट को 2 प्रश्नों में चित्र निश्चित संबंध है, यानी अनुपात वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें और इसमें कोई ना कोई संबंध है। क्या संबंध है, देखो ये सबसे पहले ये वर्गाकार आकृति है, ये वर्गाकार आकृति आपको दिख रही है, उसमें क्या हुआ कि ये छोटी वर्गाकार हो गई और ये पंचभुज को इसमें छोटी भुज में डाल दिया, ये देखो ये पंचभुज को इसमें छोटी में डाल दिया गया, तो उसी प्रकार से ये वर्ग अगर उल्टा है तो इसको अपन में छोटी में अपन डाल देंगे, तो छोटी में कैसे डालेंगे, तो राइट आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ये वाला सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, बस। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन में। देखो ये एक्स है, एक्स की फिर ये 2 सीधी लाइन हो गई, सीधी लाइन हो गई। अब इसमें कितनी लाइनें, देखो 1 2 3 और 4 लाइनें, तो 4 सीधी लाइनें ढूंढ लो, तो 4 सीधी लाइनों में इसी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बस। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, हम आपको हर सेकंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन में। देखो ये प्लस का निशान फिर ऐसा हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर हुआ, ये इधर आया, ये इधर आया, तो अगला कौन सा हो जाएगा, प्लस का ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले 20वें क्वेश्चन में। देखो ये त्रिभुज था, त्रिभुज नीचे आ गया और गोला अंदर आ गया, तो ये उधर था तो ये उधर आ गया, तो अगले में क्या हो जाएगा, ये गोला ऊपर आ जाएगा और ये डी राइट आंसर आ जाएगा, तो डी को अपन इसको घुमा देते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। आगे के क्वेश्चन है भाग नंबर 6 के बारे में, ज्यामिति चित्र। ज्यामिति चित्र यानी अपने को इस चित्र को पूरा करना है, फुलफिल करना है, तो ज्यामिति चित्र को अपन कैसे बनेंगे, देखो ये यहाँ से ये हो गया, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये और ये यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसा चित्र कहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को, ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है अपने को ये ए वाले में, तो ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आ गया, ठीक है।
फिर बात करते हैं 22वें क्वेश्चन में। 22वें क्वेश्चन में देखो ये यहाँ से हो जाएगा, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से ये, और ये यहाँ से ऐसा लेके अपने को जाना है। तो 22वें क्वेश्चन में ये राइट आंसर ये भी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये बना नहीं है लेकिन ये राइट आंसर है। फिर बात करते हैं 23वें क्वेश्चन में। 23वें क्वेश्चन में कौन सा फुलफिल करेंगे? 23वें क्वेश्चन में ये ए वाला फुलफिल हो जाएगा। फिर बात करते हैं 24वें क्वेश्चन में। 24वें क्वेश्चन में ये बी वाला फुलफिल हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। देखते रहिएगा, हर एक वीडियो बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे। फिर बात करते हैं साथियों भाग नंबर 7 के बारे में। ये कुत्ता है, अपने को दर्पण में देखना है। दर्पण का मतलब होता है दर्पण, दर्पण का मतलब होता है बच्चों कांच, कांच। इसमें एक शब्द दिया जाएगा प्रतिबिंब, ये रहा प्रतिबिंब, इसको मैं कोष्टक में कर देता हूँ। प्रतिबिंब का मतलब भी होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है, बिंब का मतलब होता है दर्पण ही, प्रतिबिंब का मतलब भी दर्पण यानी कांच ही होता है, ठीक है। तो अब ये कुत्ता है, कुत्ते को अपने को प्रतिबिंब में चेंज करता है, तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा अपने को इसको चूज कर देंगे। फिर बात करते हैं इसमें 26वें क्वेश्चन में। ये ऊपर गया है तो इसको उल्टा कैसे करेंगे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला, डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन में बात की जाए तो ये ऐसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला, बस। फिर बात करते हैं 28वें क्वेश्चन में, 205 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। फिर बात करते हैं अगला भाग नंबर 8, जो कि कागज के टुकड़े का क्वेश्चन है। कागज का टुकड़ा यानी मान लेते हैं ये पूरा कागज है, इसको अपन टुकड़े करते हैं। सबसे पहले इसको अपन यहां से कर लेते हैं। जैसे भी कागज के टुकड़े करते हैं उस प्रकार से जो इसमें छोटे छोटे अंश है उसको अपन राइट आंसर मानते जाएंगे, वो राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 29 की बात की जाए तो यहाँ पर सी वाला राइट है, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। 30 की बात की जाए तो कोई असली पेपर है, ध्यान रखना। 30 में आप क्या लिख के आओगे? 13 दिसंबर के दिन ये तेरे सी लिख के आओगे। 31 में क्या लिख के आओगे? ए लिख के आओगे। 32 में आप क्या लिख के आओगे? 32 में भी आप ए लिख के आओगे, ठीक है, ये आप लिख के आओगे। अब बात करते हैं भाग नंबर 9 के बारे में। भाग नंबर 9 क्या पूछ रहा है? उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों में बनाया जा सकता है। जैसे देखो 1, 2 और 3, ये 3 कटआउट है। अब तीनों से एक चीज क्या बन रही है? 1, 2 और 3, ये बी वाला बन रहा है, तो बी वाला यहां से राइट आंसर हो जाएगा, हो गया। अब बात की जाए 34 में 1, 2 और 3, तो इससे क्या बनता है? देखो मैं बताता हूं आपको, इससे क्या बनता है। देखो ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, तो ए वाला राइट आंसर यहां पे बन जाएगा 34 में। फिर बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। 35वें में क्या बन रहा है? 35वें में बन रहा है ये बी वाला, 35वें में भी बी वाला ही बन रहा है। फिर बात करते हैं 36वें में, तो 36वें में बन रहा है ये बी वाला, देखो ये 1 लाइन और ये 2 लाइंस, तो ये बन गया 36वें में ये बी वाला, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भाग नंबर 10 के बारे में। भाग नंबर 10 में प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अब देखो ये ई है, ये ई बना हुआ है इस प्रकार से, तो ई का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई कहां पे छिपा हुआ है? सी वाले में छिपा हुआ है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 35वें क्वेश्चन में। 35वें क्वेश्चन में ये सी में छिपा हुआ है। फिर बात करते हैं 39वें क्वेश्चन में, ये भी सी में छिपा हुआ है। फिर बात करते हैं 40वें क्वेश्चन में, ये बी में छिपा हुआ है, बस। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन से खंड नंबर 2 अंक गणित के परीक्षण, यानी गणित के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहले 41वां क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी गणित के क्वेश्चंस में, अंक गणित के क्वेश्चंस में फेल होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर एक बच्चे के 20 में से 20 नंबर आए, कोई भी बच्चा इसमें से एक नंबर भी कम ना लेके आए। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो बच्चा नवोदय विद्यालय में गणित में कम नंबर लाके नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम में पास ना हो, फेल हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप गणित के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन और तरीके से अच्छे से एक क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे और हर एक चीज को सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने की 200% गारंटी बढ़ जाएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। जी बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको मानसिक योग्यता के एक क्वेश्चन बहुत ही मेरी मेहनत से और एक क्वेश्चन मैंने मेरे दिल से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब मैं आपको गणित के क्वेश्चन, गणित एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वेश्चन है जिसे आप रट्टा लगा के चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि पेपर तो वैसे यही सेम टू सेम आने वाला है, नंबर भी यही सेम टू सेम आने वाला है। अगर आप उत्तर भी रट के जाओगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो 13 दिसंबर के दिन आपको इतिहास रचने से, हिस्ट्री क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी चलो, मेरा कर्तव्य ये है टीचर होने के नाते कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं, बेहतरीन तरीके से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन लेके आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों कि इसमें से अपने को एक इक्वल निकालना है, 10/13 + 5/13 - 12/13 + 6/13 - 3/13। तो इसका एक इक्वल निकल के साथियों नीचे लिख देता हूं मैं 13। अब ऊपर लिखते हैं 10 + 5 लिख दिया मैंने, फिर -12 - 12, फिर मैंने लिख लिया +6 फिर मैंने लिख लिया -3 तो बराबर कितना हो गया है साथियों? देखो फिर मैं इसको बराबर करूंगा, बराबर कितना हो जाएगा? नीचे 13 आ जाएगा। 10 और 5 कितना हो गया? 15 - 3 12 + 6 6 - 3 कर देते हैं अपन, 3 कर देते हैं -3 12 15 में से 3 गया 3 और 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा साला। अच्छा ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर, यहां से हो गया देखो 3 और माइनस हो गया प्लस 3/13, तो उत्तर आ जाएगा 6/13। तो 6/13 यहाँ पे कौन सा है? 6/13 ये डी वाला है, तो डी वाला यहाँ पर इसको मैं कोष्टक कर देता हूँ, डी 6/13 जो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस के बारे में। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। अगला है साथियों 7 सही 3/8 का दशमलव समतुल्य क्या है? व्हाट इज दशमलव समतुल्य? दशमलव समतुल्य इसका ये हो जाएगा 7/3.8, बस ये हो जाएगा, ये राइट आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं अंकों 7 5 2 0 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी ये 85,702, ये राइट आंसर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अगला 44वां क्वेश्चन, 24 64 तथा 120 का एलसीएम क्या है? ये हो जाएगा ये 720, एलसीएम ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अगला, नीचे दर्शाए गए आरेख से वर्ष 2005 तथा 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2005 और 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, 2005 में कितने पेड़ लगाए गए हैं? 250। कितने लगाए गए 2005 में साथियों? 2005 बराबर में कर देता हूं यहां से 250। 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या तथा 2007 में कितने लगाए गए साथियों? 2007 में लगाए गए हैं 50, 2007 में लगाए गए हैं 50, तो इसको अपन प्लस कर देते हैं। तो इसको प्लस पे कितना उत्तर आ जाएगा साथियों?
5 और 5 10 और 1 3, 300 यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना? 300 जो है यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? 300। तो ये ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा 300। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। आगे के क्वेश्चन है 46वां, 389 व 607 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है? 389 607, हाँ जी ये ए वाला राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं शब्दों में। फिर बात करते हैं 47वां क्वेश्चन, 30.33, 3.003, 333.03 तथा 0.33 का योगफल क्या होगा? अब इसको अपने को कैसे जोड़ना है, चलो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ। मैडम एक व्हाइट पेज देना। मैडम अभी अपने को जो है एक व्हाइट पेज देंगे और उसमें अपन इस चीज को अपन जोड़ेंगे और हम आपको एक अच्छे से आपको समझाएंगे। और हम व्हाइट पेज का जो है इंतजार कर रहे हैं, अच्छे से आ जाता है तो मैं आपको इसका योगफल ज्ञात करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए व्हाइट पेज जो है हमारे पास आ चुका है, ये व्हाइट पेज। चलिए अपन जोड़ना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखो कैसे जोड़ेंगे, इसमें 300.33 ये लिख दिया अपन ने, फिर यहाँ पर लिख दिया 3.003, ये ऐसे जोड़ना है। फिर अपने को ऐसे जोड़ना है, देखो 333.03, ऐसा अपने को इसको जोड़ना है। उसके बाद जोड़ने के बाद क्या करना है आगे का, 0.33। अब इसका योगफल ज्ञात करते हैं। देखो 3 का 3 ये हो गया, 3 2 6 3 9, ये 9 यहाँ पर आ गया, 3 और 3 6 यहाँ पर हो गया, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 3 और 3 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3 और 3 6 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये यानी 366.693 इसका राइट आंसर होगा। तो 366.693 कहाँ पे होता है? ये वाला, हाँ जी ये बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। आगे का क्वेश्चन है साथियों 48 यानी 50 में 2 कम, 48वां क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अच्छे से आप समझिएगा और अच्छे से समझ के आप आगे बढ़िएगा। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का बढ़ते हुए क्रम में बताइए। अब इस संख्या को अपने को बढ़ते हुए क्रम में बताना है, जैसे 3/8 38%, फिर 0.338। इसका जो बढ़ता हुआ क्रम अगर अपन बात की जाए तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3.8 आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो बी वाला राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 49वां क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। देखो ये क्वेश्चन तो पक्का आना ही है 13 दिसंबर के दिन, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक बस किसी स्थान के लिए प्रातः 10:05 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 3:40 पहुंची। अपने गंतव्य पर पहुंचने में बस ने कितना समय लिया? मतलब एक कोई बस है, मान लेते हैं एक राजू नाम का लड़का है। राजू नाम का लड़का सुबह 10:05 से घर से निकला और दोपहर 3:04 तक पहुंच गया है उस रास्ते पे। तो उसको कितना टाइम लगा, मतलब घंटे में जोड़ना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सुबह कितने बजे निकला? 10:05 पे, 10:05 पे, और पहुंचा कितना? 3:40 पे। चलो अपन मैं आपको हाथों में गिनाता हूँ। सबसे पहले 11 12 1 2 3 यानी 5 घंटा तो ये हो गया, 5 घंटे तो ये हो गए और 40 मिनट वो हो गए, तो 5 घंटे और 45 मिनट। अरे बाप रे, 5 घंटे और 35 मिनट राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सी वाला, क्योंकि ये 5 मिनट इसमें 40 में से माइनस हो जाएगा, तो ये सी वाला जो है परफेक्टली राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखो 10 है, 11 12 1 2 3 और 4, बस समझ गए। 50वां क्वेश्चन देखिएगा। अंकित ने एक पुरानी घड़ी 65 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 65 रुपए में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत में 15 रुपए लगाए, उसको सही करने में उसको कितने? 15 रुपए लगे, तो 65 और 15 अपन जोड़ लेते हैं 80 रुपए। अब उसने 100 रुपए में उसको बेच दिया, 100 रुपए में उसको बेच दिया, तो 20 रुपए का उसको लाभ हो गया। अब इसको अपने को परसेंटेज में निकालना है, उसको कितना परसेंटेज फायदा हुआ है, तो 65 रुपए के हिसाब से उसको फायदा हुआ होगा 35%। ये जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। अब ये जो 50वां क्वेश्चन है ये अंकित वाला, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उसको हमारी वेबसाइट पे जाकर आपको किस तरीके से, किस अपने हिसाब से आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अपन आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है साथियों 51वां क्वेश्चन। यदि P और Q समपूरक कोण है तो P बराबर 76 डिग्री है, तो Q का मान ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण का मान होता है, ये थोड़ा तकलीफ कर रहा है, 180 डिग्री मान लेते हैं, मान लो। तो 180 डिग्री में से 76 माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लिया 76, तो राइट आंसर हो जाएगा 104 डिग्री। 104 डिग्री, तो ये राइट आंसर ये आ जाएगा सी वाला 104 डिग्री, ये राइट। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन 52वां। ए ने अपने धन का 2/7 भाग बी को दिया, बी ने अपना धन का 4 भाग सी को दिया। यदि सी को 1760 रुपए मिले तो ए के पास कितना धन होगा? 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 7800 रुपए होगा। ठीक है, एक टंकी को 350 लीटर पानी डालकर भर सकते हैं। यदि टंकी का 2/7 भाग भरा हुआ हो तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। टंकी की धारिता होगी साथियों ये 490 लीटर। ठीक है, ये जो गणित के कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं वो वीडियो के लास्ट में मैं वेबसाइट से जाकर आपको कैसे समझना है हर एक क्वेश्चन में आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। यदि एक गण का संपूरक पृष्ठ, गण क्या होता है? गण यानी किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे 2 का गण हो गया 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका ये गण ये हो जाएगा। 24 वर्ग मीटर है तो भुजा क्या होगी? भुजा हो जाएगी 2 ही होगी मेरे हिसाब से, 2 मीटर। दो संख्या का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? 3:4 है तो उनका योग 420 है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी? इसमें छोटी संख्या हो जाएगी 160। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं होती है? 3 सरल रेखाएं होती है त्रिभुज में। ठीक है, 18 + 2 9 + 6 -3 4 + 3 2 + 6 भाजक 4, इसका मान क्या हो जाएगा? 18 और 2 20, 9 में से 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 में से 3 गए 12, क्वेश्चन में 12 जाएंगे। चलो इसको अपन कर ही लेते हैं, इसको सोल्व करता हूं मैं यहाँ पे व्हाइट पेज में। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं, देखो 18 + 2 कोष्टक, फिर अपन कोष्टक खोलेंगे 9 + 6 -3, फिर ये अगला वाला कोष्टक 4 + 3, फिर कोष्टक 2 + 6 भाजक का 4, फिर कोष्टक बंद। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन कोष्टक खोल लेते हैं। 18 + 2 20, 9 + 6, 9 और 6 कितने हो गए? 15, 15 - 3 12, 12 करके ये हो गया। फिर 4 + 3 7,
तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस में 7 हो जाएंगे। कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और भाजक का 4, भाजक का 4 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। चलो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। 20 12 माइनस 7 5 तो प्लस के 5, प्लस ये अगर हट जाता है तो क्या होता है, इंटू होता है, इंटू 8 भाजक का 4, नहीं 4 दूनी 8, तो इधर सीधा 2 लिख देता ना 2, तो 5 दूनी 10, 20 और 30, 20 प्लस 10 बराबर उतरा जाएगा 30। क्या उतरा जाएगा 30। अब साला 30 कहाँ इधर, ये गड़बड़ हो गई। 30 कैसे आ रहा है, 30 12 माइनस 5 30, 57वें क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन बी आ रहा है इसमें राइट आंसर। माइनस के 12 आ रहे हैं, माइनस के 12 कैसे आएंगे, 18 प्लस 5 2 20, 20 में से 6 9 6 15, 15 में से 5 का भाग का इसका इंटू, ये यहाँ से इंटू हो जाएगा बराबर। चलो ये इंटू हो गया, यहाँ से कट हो जाएगा, 12 दूना 24 माइनस 6 12 फिर माइनस का 12। चलो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30, 30 माइनस 6 आ जाएगा, 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा साथियों, 30 माइनस 6 हो जाएगा 24, फिर 24 का भाजक जो है यहाँ से 6 भाजक 4 है, तो इसमें 4 का भाग दे दो आप, ठीक है 4 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। अब बात करते हैं 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें किसी का भाग ना जाए, तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है साथियों, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, एक मिनट में गूगल कर लेता हूं, ये तो क्वेश्चन है। ओके गूगल 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो अभी अपने को राइट आंसर मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। एआई जनरेटेड बेस चीजें चल रही है, तो एआई तुरंत ही अपने को 25, जी हाँ ये राइट आंसर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर ए वाला जो है कंप्लीटली राइट आंसर आ जाएगा 25। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 है और उस खेत का परिमाप 108 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस खेत का क्षेत्रफल होगा 720 वर्ग मीटर। जब -1 को -1 से 999 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, -1 को -1 से 999 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा -999। चलिए इस वीडियो को अपन करते हैं, अगला जो है कच्चे कार्य के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। अब साथियों अब मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि ये गणित के कुछ क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, लगभग 5 क्वेश्चन रह गए, उसको आपको सही सॉल्यूशन कैसे करना है, प्लस पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, जो कि साथियों आपको बताइए कि ओरिजिनल पेपर है 4.5 लाख वाला, तो वो पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे वो सब बताऊंगा। पहले भाषा परीक्षण का अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी मेरे नवोदय विद्यालय के प्यारे नन्हे मुन्ने दुल्हारे बच्चों, अपन पेज नंबर 3 में 13 में आ चुके हैं, खंड 3 भाषा परीक्षण में आ चुके हैं। जिस दिन आप ये पेपर आप करोगे उस दिन आपको मैं बोलना चाहूंगा कि खंड 3 भाषा परीक्षण, मैडम को बोलना चाहूंगा उनके पैरों की आवाज वीडियो तक आ रही है, कृपया करके आप यहाँ तो बैठ जाए या आवाज ना करें। हाँ तो हम आपको एक एक अनुच्छेद बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए सबसे पहला अनुच्छेद, चलिए विज्ञान और देखो ये अनुच्छेद है और इसमें से क्वेश्चन है, उसको अपने को आंसर देना है। ये ओरिजिनल पेपर है 13 दिसंबर का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को अत्यधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में हर प्रकार की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त की जा सकती है। हालांकि तकनीकी के अधिक उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह आवश्यक है कि तकनीक का संतुलित और सही उपयोग किया जाए ताकि इसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है, अनुच्छेद का मुख्य विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार तकनीक का अधिक उपयोग किस पर प्रभाव डाल सकता है। अनुच्छेद के अनुसार तकनीक और अधिक प्रयोग आर्थिक व्यवस्था, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर, ठीक है ये हो जाएगा। तकनीक का संतुलित उपयोग से क्या अभिप्राय है, तकनीक का संतुलित उपयोग से आवश्यकता के अनुसार सीमित उपयोग, ये राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अनुच्छेद के अनुसार इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में क्या संभव है, अनुच्छेद के अनुसार इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में क्या संभव है, सूचना प्राप्त करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं तकनीक का सही उपयोग क्यों आवश्यक है, लाभ सभी को मिले इसके लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 2, बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, अच्छे से पढ़िएगा। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। आधार मतलब व्हाट इज आधार, आधार का मतलब होता है कि अपन जीवन किस बेस पे चलेंगे, किस प्रकार से जिएंगे, किसके आधार पर जिएंगे। तो शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यह व्यक्ति और व्यक्तित्व और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है। अपन जो थिंक करते हैं, अपना जो माइंड सोचता है, उस चीज को जो विकास करती है वो एजुकेशन करती है, शिक्षा करती है। अगर अपने को किसी भी चीज के बारे में, मान लेते हैं कोई शहर है, कोई इंसान है या किसी के भी बारे में, अगर अपने को उसके बारे में शिक्षण है, यानी अगर अपने को उसके बारे में जानकारी मालूम है, तो अपन उसके बारे में राय दे सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। देखो रोजगार एक बहुत छोटी चीज हो गई है। रोजगार एक ऐसी चीज है कि छोटी तो क्या कह सकते हैं उसको, देखो एक चीज कह सकते हैं कि जीवन जीने की एक तरीका, कि भाई अपन रोजगार लेंगे, पैसा कमाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, तो ये तो सब करते हैं। लेकिन शिक्षा से अपने को सोचने की अवधि बढ़ती है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज गलत, सही क्या है, गलत क्या है। शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि यह समाज में जागरूकता और विकास को भी प्रोत्साहित करती है। हाँ जी, शिक्षा जागरूकता यानी जागरूकता बढ़ाती है और विकास को प्रोत्साहित करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा में सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की उन्नति और भविष्य का आधार है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति का जो विकास है वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा क्या सिखाती है, अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा सिखाती है सही और गलत में फर्क, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में क्या योगदान देता है, विकास को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा किसके भविष्य का आधार है, शिक्षा देश के भविष्य का आधार है। अनुच्छेद में शिक्षा को क्या कहा गया है, जीवन का आधार कहा गया है।
ठीक है, ये राइट हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 और अनुच्छेद नंबर 4 के बारे में। पहले अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है जिसे पूरे विश्व में खेला और देखा जाता है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि खिलाड़ियों में टीम भावना, अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाता है। क्रिकेट को खेलने के लिए रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होती है। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरफ से माना जाता है और खिलाड़ी लाखों लोगों के आदर्श बन जाते हैं। यह खेल न केवल व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि देश को भी जोड़ता है। विश्व कप जैसे टूर्नामेंट लोगों को उत्साहित और एकजुट करके रखते हैं। अब एकजुट ये गलत लिखा हुआ है, चलो इसको अगर संक्षेप में कर देंगे तो राइट भी हो जाएगा, एकजुट। ठीक है, क्रिकेट क्या सिखाता है? अनुशासन और टीम भावना। भारत में क्रिकेट को किस प्रकार देखा जाता है? धर्म के रूप में देखा जाता है उसको। क्रिकेट खेलने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? रणनीति और धैर्य। विश्व कप का क्या महत्व है? दर्शकों को उत्साहित करना और एकजुट करना। ये देखो एकजुट जो है यहां पर राइट हो गया। क्रिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 के बारे में। श्री रामचंद्र जी हिंदू धर्म के आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। उनके चरित्र, यहाँ पे चरित्र गलत लिखा हुआ है, चरित्र में त्र की यानी त्रिशूल वाला आएगा। चरित्र में साहस, धैर्य और करुणा का समावेश था। उन्होंने रावण का वध कर धर्म और सत्य का विजय स्थापित किए। श्री रामचंद्र का जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। श्री रामचंद्र जी को किस नाम से जाना जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। श्री राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? सत्य, धर्म और कर्तव्य का। श्री रामचंद्र ने 14 वर्षों का वनवास क्यों स्वीकार किया? अपनी माता की आज्ञा से। श्री रामचंद्र ने किसका वध किया है? श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया है। श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? श्री रामचंद्र के जीवन से सत्य, कर्तव्य और मर्यादा हमें सीख मिलती है। इसी के साथ साथियों आपके ऐसे प्रश्न पूरे होते हैं और पूरा 13 दिसंबर 2025 का मैंने पूरा पेपर समाप्त कर दिया है। साथियों ये पेपर मैंने आपको असली ऑर्गेनिक पेपर मैंने आपको बताया है, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए में ये पेपर खरीदा गया था, जो कि ओरिजिनल पेपर आपको बिल्कुल फ्री में दिया गया है। मानता हूं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लगभग आधे घंटे से 35 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद। अब बात करते हैं कि इस पेपर का पीडीएफ आप अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले देखो ये आपका सिंपल सा मोबाइल होगा, उसमें डेटा यानी नेट चालू होना चाहिए। उसके बाद अपन ये चालू कर देते हैं। सबसे पहले इसको मोबाइल का जो है कहने का मतलब नेट चालू करते हैं, मोबाइल का लॉक खोलते हैं। लॉक खोलने के बाद ये गूगल होगा, गूगल पे आपको सर्च करना है HTUDY स्टडी VILLG स्टडी विलेज। आपको ये स्टडी विलेज हमारी वेबसाइट सर्च करनी है। नंबर 1 वेबसाइट आ जाएगी जो पिछले 8 सालों से चल रही है, आपकी सेवा कर रही है, आपके लिए तत्पर खड़ी है, studyvillage.co.in। इस वेबसाइट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ये मेरा अंगूठे से क्लिक किया, वेबसाइट शुरू हो जाएगी। चलो खुल जाएगी वेबसाइट, खुल जा सिम सिम। जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि खुल जा सिम सिम 40 चोर और 40 महात्मा वाला। ये वेबसाइट आ गई, इसमें ऐड आएगा, ऐड को अपने को स्किप करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद साथियों देखो ये लिखा हुआ है नवोदय 2025 का असली पेपर देखिए। इस पे क्लिक करके आपको असली पेपर जो है मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए गूगल पे हमारी वेबसाइट स्टडी विलेज सर्च करिए और नवोदय विद्यालय का जो असली पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा असली पेपर आपको मिल जाएगा। तो गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करें, नवोदय विद्यालय का असली पेपर डाउनलोड करें। और अभी आपने अगर 30 मिनट का मेरा वीडियो देख लिया है, मेरी आवाज आपने सुन ली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवोदय एग्जाम जो कि भारत का, हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है, पिछले 8 सालों से हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं और नंबर 1 चैनल हमारा बना है नवोदय विद्यालय पे। यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन देता है, बहुत शानदार पढ़ाई आपको देता है। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सेवा करते रहिए अपने देश की, आगे बढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आने वाले वक्त में मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट दूंगा और भी अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पे कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे रहे हो।